हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो चैप्टर आप यूज़ कर पढ़ते हैं उसके सारे एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। चलिए देखते हैं इसका एक्सरसाइज जो इस बुक में दिया गया है। वैसे मैं बता दूँ ये बुक बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन कोई बात नहीं, टर्म टर्म तो वही है, इकोनॉमिक्स तो वही है, इसलिए हम सारे ही जितने भी हमें एक्सरसाइज मिलेंगे उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से जो कि है एमसीक्यू बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोडक्शन है वो किसका फंक्शन है? प्राइस का, टोटल एक्सपेंडिचर का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, या फिर नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन किसका फंक्शन होगा? ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का होगा, इसमें तो कोई सोचने वाली ही बात नहीं है। द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानेंगे कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहाँ अप्लाई होता है, मतलब क्या रीज़न है उसके पीछे, स्कैरसिटी या फिर इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसलिए अप्लाई ही होता है क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स है और इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप उसको उस जगह पर ही उस चीज़ को यूज़ करना है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब होता है, हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं, और रिटर्न टू स्केल को हम किसके नाम से जानते हैं? तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। किसके नाम से? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन, अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ही कर लिया था, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ रैशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको हम लोग कैसे बताते हैं? तो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, और इसमें 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा, वो हमें सेकेंड स्टेज में अपना प्रोडक्शन करना चाहेगा, जिसमें उसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बोथ एमपी एंड एपी राइज। यही होता है। ठीक है, आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एमपी हमारा 0 होता है सेकेंड स्टेज में, एमपी राइज होता है, एपी फॉल होता है, ये भी सेकेंड स्टेज में होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एपी राइज नहीं, ये दोनों ही फर्स्ट स्टेज में दोनों ही चीज़ें क्या होती है, बढ़ती जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज। यानी कि किस टाइम में सारे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं? शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में तो सारे प्रोडक्शन फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड होता है और अंदर वेरिएबल होता है, सारे नहीं होते हैं। लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग, हाँ तो लॉन्ग रन में तो चेंज करते हैं और वेरी लॉन्ग रन में भी चेंज करते हैं। ये कैसा आंसर है, क्या हो जाएगा? बी एंड सी। यहाँ तो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये इसमें ऑप्शन में प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ दिस नहीं होगा ये, क्योंकि शॉर्ट रन में तो पॉसिबल ही नहीं है सारे फैक्टर को चेंज करना। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता था कि नॉट बी चेंज्ड, ऐसा होता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। जो भी हो, आप समझ गए ना, मेन कंसेप्ट वही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो क्या जो क्वांटिटी, जो आउटपुट होती है वो प्राइस से इक्वल होती है, या फिर जो क्वांटिटी आउटपुट होती है वो डिमांड की इक्वल होती है, या फिर जो क्वांटिटी आउटपुट होता है वो फैक्टर ऑफ मतलब फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। तो जाहिर सी बात है फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर यूज होते हैं प्रोडक्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, टू विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डज अ रैशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। ये तो हमने कुछ टाइम पहले देखा था किसी क्वेश्चन में ना, इसके पहले वाले सेकेंड स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच फैक्टर अमॉन्ग फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। विच फैक्टर अमॉन्ग फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, देखते हैं फिक्स फैक्टर वेरिएबल, तो दोनों ही फैक्टर यूज होंगे। जाहिर सी बात है जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं शॉर्ट रन में
तो दोनों ही फैक्टर यूज़ होंगे, फिक्स भी और वेरिएबल भी। जबकि अगर लॉन्ग रन होता तो सारे ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रन की बात की गई है, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 है अ कर्व विच राइजेज फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लाइन आफ्टर दैट इज कॉल्ड। इनकी वैसा कर्व जो कि पहले राइज करता है, ठीक है, देन स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ठीक है, इस टाइप का कर्व होना चाहिए। पहले तो राइज कर रहा है, देन फॉल कर रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो APP, अगर APP अगर आपको ध्यान में होगा तो APP का कर्व होता है कुछ ऐसा, MPP भी ऐसे ही होती है, TPP, मतलब सारे ही कर्व बेसिकली ऐसे ही होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा यहाँ पर दिख जा रहा है आंसर, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया। विच इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विच इज़ और आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही क्या है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक। ये बुक थोड़ा सा पुराना है ना, तो यहाँ पर इस तरीके की ही दी गई है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे फिल इन द ब्लैंक में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एडिशन टू टीपी व्हेन 1 यूनिट ऑफ फैक्टर इज एडेड। यानी कि जब आप टीपी में 1 यूनिट ऑफ फैक्टर को ऐड करेंगे, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे एडिशन टू टीपी व्हेन 1 यूनिट ऑफ फैक्टर इज एडेड। जैसे ही आप 1 यूनिट ऑफ फैक्टर को ऐड करेंगे तो ये हमारा एमपी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज टर्म एज। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये तो हमने MCQ में भी कहा है, मतलब पढ़ा है ना हमने, अभी पढ़ा। तो इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखेंगे रिटर्न टू स्केल आर एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग रन पीरियड। रिटर्न टू स्केल कहाँ होता है, तो ये लॉन्ग रन में होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, इन शॉर्ट रन अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ट्राई टू कीप हिम इन सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे ही वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि इसमें दिए गए थे MCQ में। चलिए शॉर्ट रन में रैशनल प्रोड्यूसर कहाँ रहना चाहेगा, तो सेकेंड स्टेज में। व्हेन MP इज 0 TP इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये तो हमें आता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ट्रू फॉल्स है और उसके बाद क्या है, करेक्ट पेयर है, ठीक है। चीटिंग नहीं करना है, इससे भी मैं हटा देती हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू फॉल्स में, प्रोडक्शन फंक्शन सिग्निफाइज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन है। हाँ, आप क्या इनपुट डाल रहे हैं उससे कितना आउटपुट निकल रहा है, इसी यही रिलेशन तो बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन रिमेन सेम इन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। क्या दोनों में नेचर ऑफ प्रोडक्शन सेम होता है, तो नहीं, लॉन्ग रन का अलग होता है, शॉर्ट रन का अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट रन में फिक्स भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं, जबकि लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं, तो दोनों का नेचर सेम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैज़ 2 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है ना, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का भी क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, रिटर्न टू स्केल डू अपीयर इन लॉन्ग रन, बिल्कुल सही, ठीक है, और शॉर्ट रन के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरेट एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल। के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ मतलब आपको एक्स्ट्रा इकोनॉमी प्रोवाइड करवाती है, तो हाँ करवाती है, डेवलप करती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ट्रू। चलिए ऑन देखते हैं हमारा डी एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ मार्जिन, कॉन्सेंट्रेशन, कंट्रीब्यूशन, ये लॉ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, तो टोटल प्रोडक्शन होता है सम ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट, बिल्कुल सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट इन द फैक्टर ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, 1 एडिशनल यूनिट। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये हो जाएगा कांस्टेंट रेशियो प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। इसका एक फंक्शन होता है, एक स्टेज होता है कांस्टेंट रेशियो प्रोडक्शन फंक्शन। 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1 के लिए हमें मिल गया, 1 के लिए हमें मिल गया डी, 2 के लिए हमें मिल गया ए, 3 के लिए हमें मिल गया बी और डी के लिए हमें मिल गया नहीं, 4 के लिए हमें क्या मिल गया, 4 का है सी।
ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।